नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश बारा में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं क्या नेरोलैक खत्म हो रही है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग को बोलना है, बताना है आप लोग को कि खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। दोस्तों, एक छोटा-सा एक एनालिसिस है कि क्या कोई इतनी पुरानी कंपनी खत्म हो सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। आप दोनों को सुनिए और दोनों को आप खुद एनालिसिस करिए कि क्या चल रहा है और क्या चलेगी, क्या होगा नेरोलैक का आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्लस पॉइंट की हम बात करेंगे तो बात करेंगे ब्रांड वैल्यू की। दोस्तों, नेरोलैक की जो ब्रांड वैल्यू है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। आज के डेट पे भी चाहे जितनी कंपनियां बिरला ओपस आ जाए, जेएसडब्ल्यू आ जाए, जोतोन आ जाए और इंडिको आ जाए, मतलब कोई भी बड़ी कंपनियां आ जाए मार्केट में, चाहे जितना भी तहलका मच जाए, आज की डेट में भी जब बात होती है तो एशियन, नेरोलैक और बर्जर की ही बात होती है। तो नेरोलैक को खत्म करना इतना आसान नहीं है और उसकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो अभी किसी से भी छिपी नहीं है। नेरोलैक का फेम बहुत मार्केट में आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्रांड वैल्यू इसकी बहुत ही जबरदस्त है, इसका कोई मुकाबला नहीं। सारी रेंज है, कंपनी के पास कौन सा ऐसा चीज नहीं है पेंट से रिलेटेड जो एक पेंट कंपनियों के लिए चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो कंपनी के पास नहीं है। फुल रेंज, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इमल्शंस, एनामिल्स, वाटरप्रूफिंग, वुड कोटिंग, पाउडर कोटिंग, यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट में जो है, इंडस्ट्रियल जो में पेंट में वो कंपनी मार्केट लीडर है, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि इनके पास वो सारी रेंज है जो कि एक पेंट कंपनी को चलाने के लिए फुल रेंज होती है। इससे बड़ी कंपनी एशियन वगैरह के पास है, तो उनके पास भी सारी रेंज बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों, एक चीज इसकी और बहुत खास है, जो इसका जिंगल, इसकी जो मार्केटिंग है ना, वो शुरू से ही बहुत ही टची रही है। और ये जो मिडिल क्लास फैमिली होती है या बड़ी फैमिली होती है, कोई भी मतलब है, इंडियन कस्टमर के लिए बहुत ही टची रहा है। इनका जो जिंगल रहा है, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, वो आज भी यादगार है। जब भी हमारे पास कस्टमर आते हैं तो वो नेरोलैक के उस टॉपिक को बहुत अच्छे से गुनगुनाते हैं, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से गुनगुनाते हैं, बताते हैं कि हम और उस जिंगल से अपने आप को उस ब्रांड से जोड़ के रखते हैं। तो जो इनकी जो मार्केटिंग है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। जिंगल जो भी है, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, घर दीवारों को जब सजाना हो, ये वाला आज भी इनका फेवरेट है। और ये किसी भी कंपनी के जो भी मार्केटिंग जिंगल है, उस पे सबसे बड़ा हावी। दोस्तों, जिंगल के बाद फिर इनके पास जो प्रोडक्ट है ना, कुछ प्रोडक्ट इनकी इतने सुपीरियर है नेरोलैक के कि जो कि आज भी उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग उसको इतनी आसानी से मांगते हुए आते हैं कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। जैसे सुरक्षा प्लस की बात करें, एक्सेल की बात करें, एक्सेल टोटल की बात करें और इंप्रेशन की बात करें, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। सुरक्षा की तो जो वैल्यू बनी हुई है मार्केट में, एक समय था कि जब अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ कर रहे थे सुरक्षा के, मार्केट में प्लास्टिक पेंट या एक्सटीरियर पेंट का नाम ही सुरक्षा हो गया। तो लोग एक्सटीरियर इमल्शन ना कह के जैसे नहीं पानी की टंकी लोग कहते थे सिंटेक्स की टंकी दे दीजिए, पीवीसी की टंकी ना बोल के उसी तरीके से सुरक्षा बोलते थे कि भैया हमको एक्सटीरियर पेंट नहीं, सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मिलेगा क्या? तो सुरक्षा की जो ब्रांड वैल्यू आज बनी हुई है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ही जबरदस्त है कि इंप्रेशन जो इनका प्लास्टिक फिनिश पेंट है ना, इंप्रेशन 24 कैरेट, उसका कोई मुकाबला नहीं और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा बिकने वाला पेंट माना है। उसके बाद दोस्तों फिर आता है कि डीलर का जो हायरार्की होती है, जो सीनियर अधिकारी होते हैं कंपनी से, उनसे रिलेशन इतने परफेक्ट होते हैं ना, इतने बेहतरीन रिलेशन होते हैं। एक छोटे से भी नेरोलैक के डीलर के, अगर मान लीजिए वो एक छोटा सा 50 लाख का भी डीलर या 1 करोड़ का भी डीलर हो और रिटेलर हो, तो उसके संबंध नेरोलैक कंपनी के हायरार्की से इतनी जबरदस्त होते हैं कि कई बार सुनने को तो मिलता है कि जैसे कि डिविजनल मैनेजर जो होता है, डीएम हो गया, आरएम हो गया, उनसे वो ऐसे बात करता है कि जैसे कि उनके पुराने दोस्त हो या बड़े भाई हो या उनके घर के कोई मेंबर है। तो ये जो जुड़ाव है नेरोलैक का, जो इसके संबंध बना के काम करने का जो तरीका है ना, वो किसी और कंपनी में मिलता ही नहीं। यहाँ तक कि छोटे-छोटे डीलर भी कहते हैं कि हमारे डीएम से बहुत अच्छे परिचित हैं और साहब आएँगे तो हम उनसे बात कर लेंगे, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उनसे बात कर लेंगे। ये जो जुड़ाव है ना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि कंपनी का जो डीलरों में पकड़ है, वो बहुत परफेक्ट है। और किसी दूसरी कंपनी या हम एशियन की बात कर लें या किसी बड़ी ऐसी कंपनी एक्सो नोबेल की बात कर लें, तो आज उसके कंट्री हेड से बात करना या डिविजनल मैनेजर से बात करना एक नॉर्मल अकाउंट के डीलर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो डायरेक्ट उनसे बात ही नहीं कर पाता या वो अपनी बात ही नहीं रख पाता। उसके लिए एरिया मैनेजर तक ही एक होता है कि रीच है, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो बेहतरीन डीलर के संबंध है ना, जो वो उसके मतलब
उसका कोई मुकाबला नहीं है। नेरोलैक की में नेरोलैक को नेरोलैक बनाने में ही बहुत बड़ा इनका रोल रहा है, जो ये रिलेशन रहा। बेहतरीन डीलर नेटवर्क रहा है दोस्तों। डीलर नेटवर्क इतना बेहतरीन रहा है कि मतलब आपको पूरे इंडिया में लोग जानते हैं कि नेरोलैक पेंट क्या है और नेरोलैक पेंट किस तरीके का होता है, कहाँ बिकता है, इसके डीलर है, इसके बेचने वाले लोग हैं और बहुत आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो इसके डीलर बहुत है, पूरे इंडिया में बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। दूसरा और सबसे लास्ट जो इनका प्लस पॉइंट है कि पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर से इनका इतना अच्छा जुड़ाव रहा है कि मतलब जो गिफ्ट की जो शुरुआत इन्होंने की पेंटरों को देने की, हमेशा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन देना। पहले सभी सभी पेंट कंपनियों ने इनका बड़ा मजाक उड़ाया करी, कंपनी केवल पेंटर के दम पे चल रही है, केवल टोकन के दम पे चले, केवल इस पे चले, केवल उस पे चले, नहीं। लेकिन जो इनके टोकन्स होते हैं उनके दम पे कंपनी इनका मटेरियल बिकता है और इनके पेंटरों से जुड़ाव भी रहते हैं। एनपीपी जो इनके जो पॉइंट वाले टोकन होते हैं वो सबसे ज्यादा इनके पास चढ़ते हैं और पॉइंट की वजह से पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर आपस में जुड़ाव बना रहता है। तो कहने का मतलब है जो ये जो इनकी प्लस पॉइंट है ना, ये कंपनी की एक बहुत बड़ी नींव है, जिसकी वजह से नेरोलैक पेंट कंपनी जो है ना वो कहीं जाने वाली नहीं है। बट इसमें कुछ माइनस पॉइंट पिछले 5-6 सालों में आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। माइनस पॉइंट के बारे में तो वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ये कुछ चीजें ऐसी देखी गई है जो कि एक कई लोगों से बात करके या मार्केट में थोड़ा एनालिसिस करके ये आया है, तो वो भी समय के साथ बदल जाता है, पर इसके बारे में भी बात करना जरूरी ही। तो सेल के चक्कर में कंपनी ने लास्ट 5 साल में इतनी बिलिंग करी है डीलरों पे। अगर किसी भी डीलर की लिमिट अगर 10 लाख है तो उसको 20 लाख 25 लाख तक का मटेरियल दिया गया है। अब वो किस तरीके से दिया गया है, कौन अप्रूवल किया है, क्या किया है, इसके भुक्तभोगी हम भी ये रहे हैं। इसके लिए तो कहना बहुत जरूरी है कि ओवर बिलिंग इतनी ज्यादा हुई केवल सेल्स के चक्कर में, कहीं कोई देखने वाला नहीं था, जबरदस्त बिलिंग हो। इसके वजह से बहुत से अकाउंट होल्डिंग में भी गए हैं, ये बात का बात है, लेकिन काफी हद कंट्रोल में है। होलसेलरों को इतना बढ़ावा मिला है दोस्तों पिछले 5 सालों में, वैसे शुरू से रहा है, बट ये होलसेलरों को 5 सालों में इतना बढ़ावा मिला है कि उन्होंने इस रेट में मटेरियल काटना शुरू कर दिया, इस रेट में मटेरियल मार्केट में देना शुरू कर दिया, जिससे कि बड़ा कंपटीशन हो गया। कई बार लगता था कंपनी सस्ता मार्केट में मिल रहा, इससे सस्ता वो दे रहा, मतलब एक सस्ता बेचने का कंपटीशन चल गया है। और इसमें भी बढ़ावा देने में कंपनी का ही रहा है कि इनका मटेरियल डिपो से उठता है और दूसरे डीलर के यहाँ पहुंच जाता है, दूसरे डीलर से तीसरे डीलर के यहाँ पहुंच जाता है। ये सब चीजें बढ़ावा हुआ है, मानने वाली बात है, इससे कोई इसमें इफ एंड बट नहीं। ये चीज है केवल सेल्स के चक्कर में जो टीएसओस थे उनके जुड़ाव जो अच्छे रिटेलर्स हैं उनसे कम होते चले गए। क्योंकि होता क्या था कि सुबह आते मान एक नया टारगेट मिल जाता था कि आज इतना बिलिंग कराना है तो कराना है, तो उसके लिए अब वो जुगत में लग जाता है। टीएसओ क्या करेगा, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहेगा, उसको अपने नंबर शाम तक दिखाने हैं, बिल कराना ही है तो कराना है। तो इस चक्कर में जो छोटे रिटेलर हैं, जो रिटेल काम करते हैं, जो रिलेशन में काम करते हैं, जो काफी उसके बाद वो समय इतना वेस्ट में जाता ना, तो इसलिए थोड़ा उसके जुड़ाव धीरे धीरे टीएसओ से कम होता चला जाता है। ये थोड़ी कमी रही है पिछले 5 साल में। इसके बाद दोस्तों नए प्रोडक्ट पे फोकस नहीं हो भाई। नए प्रोडक्ट जो भी है, जितने भी इनके नए प्रोडक्ट है, चाहे माइका मार्बल सीन देख लीजिए, चाहे ब्यूटी गोल्ड शीन देख लीजिए, स्ट्रेच एंड सीन देख लीजिए, फिर सुरक्षा प्लस और का एक नया आया था, जिसे कह सकते हैं एडवांस रेंज का कह सकते हैं, सुरक्षा में स्ट्रेचेबिलिटी आई थी। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आए और गए, लोगों को पता नहीं चला, जबकि कंपनी ने प्रमोशन बहुत पैसा खर्च किया, बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च हुआ था उसमें। टोकन भी बहुत महंगे 500-500 रुपए के टोकन भी उसमें निकले थे शुरुआत में प्रोडक्ट को चलाने के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद उसको भूल गए लोग उसको, और उस पर कोई प्रमोशन नहीं रहा, कंप्लेन भी कई चीज आया गया, ये सब चीजें चलती रही दोस्तों। तो ये जो नए प्रोडक्ट पे फोकस नहीं, ये कंपनी की बहुत बड़ी कमी है कि नए प्रोडक्ट पे कंप्लेन ना होना बहुत बड़ा इस पे क्वेश्चन मार्क उठाता है। तो बड़े डीलर के चक्कर में छोटे रिटेलर पर फोकस ही नहीं हो पाता भाई। बड़े डीलर अब जिसको 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का काम करना है, वो तो कंपनी का डिपो का भगवान ही हो गया एक तरीके से बेचने के लिए। तो जो छोटे डीलर 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का काम कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, तो उन पे फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है। बड़े लोग अपने रुआब में रहते हैं, ये जाहिर सी बात है, थोड़ा सा कंपनी में चलता है अपने रुआब में, हम इतने का मटेरियल दे सकते हैं, हम ये भी करा लेंगे, ये करा लेंगे। तो बड़े डीलरों के चक्कर में छोटे डीलरों के कहीं न कई जगह अनदेखी भी करी गई है। बड़े डीलरों के लिए सब कुछ मान्य है, छोटे डीलरों के लिए हाँ हो जाएगा, कर देंगे, आके मैं देखता हूं, ये चीजें पिछले 5 साल हो चल गए दोस्तों।
छोटे-छोटे डिस्प्यूट जो है वो धीरे-धीरे इतने ज़्यादा हो गए हैं पिछले 5 सालों में कि उसको सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। किसी के गिफ्ट आइटम, क्योंकि नेरोलैक सबको पता है नेरोलैक में गिफ्ट आइटम बहुत मिलते थे। ट्रिप के आइटम, ट्रिप बहुत हुआ करती थी, अब अभी भी होती है, बहुत सी चीज़ है। लेकिन वो इतने डिस्प्यूट होते चले गए हैं, किसी का ये गिफ्ट नहीं बना, किसी का वो स्कीम एक्चुअल में पूरी नहीं, उसे लग रहा है कि पूरा हो गया। ये सब चीज़ें जो डिस्प्यूट है, कहीं सीएन नहीं पड़ा, कभी वो चीज़ क्वालीफाई। तो ये जो छोटे-छोटे डिस्प्यूट है ना, धीरे-धीरे इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि वो उस वजह से कई डीलर काम करना बंद कर दिए हैं और उनको दूसरा ऑप्शन मिलने लग गया है, तो वो दूसरे ऑप्शन में शिफ्ट हो गए हैं या उन्होंने कहीं बाहर से मार्केट लेना है। तो ये जो डिस्प्यूट है ना, ये बहुत ज़्यादा है। छोटे-छोटे इसको खत्म करने की सख्त ज़रूरत है। किसी भी तरीके का जो भी है उसको एक बार में खत्म करके, अगर ये कंपनी के नासूर बनना है, काट के खत्म करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक सबसे लास्ट में जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा-सा ऐसा पॉइंट हो सकता है बहुत से लोग हमसे राज़ी ना हों, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ऐसे लोगों को कंपनी में लाना दूसरी कंपनी से, जैसे होता है क्या है भाई, सब एक दूसरी कंपनी से आते हैं, कोई सीनियर्स आते हैं, कोई टीएस, कोई मैनेजर, मतलब दूसरी कंपनी से लोग आते हैं। दूसरी कंपनियों से नेरोलैक में आना मतलब लाना, जो कि नेरोलैक का जो मूल है, मतलब जो नेरोलैक का एक सोल है ना, उसके नेरोलैक के बारे में वो चीज़ें वो समझ नहीं पाते। और पुराने लोगों का नज़रअंदाज भी यहाँ पे मायने रखता है कि पुराने लोग जो है उनको नज़रअंदाज किया गया है। होता क्या है कि दोस्तों, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एशियन से या बर्जर से या ड्यूरक्स से कुछ या डॉक्टर फिक्सिट से कुछ ऐसे सीनियर्स आते हैं मैनेजर पे, रैंक पे, या और से सुपीरियर, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़, दूसरी कंपनी से लोग आते हैं। कंपनी को तो लगता है कि हम बहुत अच्छे लोगों को लेकर आ रहे हैं इस तरीके से, लेकिन वो जिस कंपनी से आए तो वो पेन कंपनी से, मान लीजिए अगर वो पेन कंपनी से अगर एशियन से कोई आ रहा है यहाँ पे नेरोलैक में, तो जिस तरीके का नेरोलैक का कल्चर है वो एशियन का कल्चर उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हो। तो यहाँ पे इसको वो समझने, वो अपने कल्चर में काम करेगा और यहाँ पे दूसरे तरीके से काम होता है, यहाँ रिलेशन बेस पे काम होता है, हो सकता है वहाँ पे प्रोफेशनल काम करे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो इससे बहुत सी चीज़ें बैठ नहीं पाती, डीलर से जुड़ाव नहीं हो पाता, ऊपर उसका फ्रस्ट्रेशन बना रहता है सीनियर्स पे कि यहाँ ऐसे काम होता है, अरे इसको ऐसे काम करना है। तो ये क्या करते हैं, कुछ दिन आते हैं, यहाँ रुकते हैं, सैलरी बढ़ती है, फिर दूसरे में स्विच ऑफ करते हैं। यहाँ नुकसान किसका होता है? कंपनी का, नेरोलैक का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में कंपनी को बनाने में बहुत साल इन्होंने दिया, जो नेरोलैक एक्चुअल में बनाया है, उन पे नज़रअंदाज ना करके कंपनी, और उन लोगों पे भरोसा करके कंपनी आगे बढ़ाई जा सकती है और बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। तो ये जो एक क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया था, क्या नेरोलैक खत्म हो रही है? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नेरोलैक खत्म नहीं हो रही है। आज हो सकता है ये तीसरे नंबर पे लीड कर रही है और बहुत से लोग दूसरे नंबर के लिए आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ये जो जुड़ाव होता है ना एक डीलर और कंपनी का, वो नहीं छूट सकता। जो जुड़ाव होता है ना नेरोलैक के डीलर्स का और कंपनी का और कॉन्ट्रैक्टर का, पेंटर का कंपनी से, वो और किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलता। आज एक बहुत नॉर्मल सा भी डीलर बोल देता है कि हम एमडी साहब को जानते हैं, हम ट्रिप पे मिले थे, हम उनको बहुत अच्छे थे, मेरे वो फेसबुक फ्रेंड हैं, या ऐसा इस तरीके से, ये सब चीज़ें बहुत आसान नहीं। तो ये सब जो लगाव है ना, ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर मिलता है कंपनी में, बहुत रेयर कंपनी में मिलता है। इस कंपनी के सीनियर जितने भी हैं, उनमें कोई भी एक पैसा का एटीट्यूड नहीं है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, लेकिन हमको एक किस्सा और बताना चाहेंगे। एक बहुत समय पहले की बात है, मेरे पास एशियन पेंट की कंपनी के एमडी आए हुए थे, सेतुनाथन साहब। तो जिस समय वो आए ना, तो वो इस तरीके से आए जैसे लगता है कि 5 इनोवा कार इस तरीके से बड़ी आई, एकदम बड़ी हायर के, लग रहा है कोई कॉर्पोरेट से आया। लेकिन जब हमारे पास मिलने हमारे शॉप पे, जब नेरोलैक के एमडी साहब आए थे, वो उस समय वो नॉर्मल एक इंडिका थी उस समय, और उसी में वो बैठे और हमारे डीएम साहब बैठे और इस तरीके से आके मिले। तो मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। कंपनी के लोग एक्चुअल में समझते हैं कि भारत के लोगों को कैसे पेंट चाहिए। कंपनी के लोगों को एक्चुअल में पता है किस एरिया में क्या बिकता है, और इनको एक्चुअल में पता है कि कैसे कस्टमर के दिल पे राज किया जाता है, कैसे डीलर के दिल पे राज किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक बनी थी ना, ये कई दिन से मैं बनाने को सोच रहा था। तो इस टॉपिक को आप खुद बताइए कि आपके हिसाब से नेरोलैक का क्या हाल है? क्या कंपनी आगे चलेगी, खत्म होगी? मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट आप लोग इसको कमेंट करिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। मैंने एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें कि मैं पेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, पेंट कंपनियों के बारे में बताता रहा हूँ। और आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।